अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्पेशल एग्ज़ाम्स जो पंजाब और फेडरल ने अनाउंस किए उनके बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि फेडरल और पंजाब के जो स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या है और पूरी डिटेल्स, क्योंकि कुछ बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सवाल पूछ रहे थे कि इसकी फ़ी क्या होगी, अप्लाई कैसे करना है, सिलेबस कौन सा फॉलो होगा। इसके अलावा पूछ रहे थे कि हमारे मार्क्स पे सप्ली, जिनकी सप्ली तो नहीं है, जिनके जो भी इम्प्रूवमेंट है तो वो लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगी कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमारा एक पेपर मिस हो गया तो हम उसको देंगे तो हमारा वो सप्ली तो नहीं लिखा जाएगा। कुछ कह रहे थे 2 मिस हो गए, कुछ फुली एब्सेंट थे। तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगी और ये बताऊंगी कि जो इम्प्रूव करना है वो इस साल फ़ायदेमंद है या नेक्स्ट ईयर फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ग्रेस मार्क्स जो हैं वो आपके कट होंगे या नहीं कट होंगे, इसके बारे में मैं आपको पूरा फुल गाइड कर दूँगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें सिलेबस के बारे में, तो हमारे पास सिलेबस में पहला सवाल जो बच्चे ने पूछा था, विच सिलेबस विल बी फॉलोड। तो अगर हम पंजाब और फेडरल की बात करें तो देखें यहाँ पे स्मार्ट सिलेबस फॉलो होगा, स्मार्ट सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। स्मार्ट सिलेबस जो होगा आपका वो फॉलो करेंगे। अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें कि कोई बोले कि अगर हमने 2021 में इम्प्रूव करना है या 2022 में इम्प्रूव करना है तो किसको प्रेफर करें, तो मैं आपको बोलूँगी कि अभी जो 45 दिन बाकी हैं, 45 डेज़, नियरली 45 डेज़ बाकी हैं, तो अभी इम्प्रूव करना प्रेफरेबल है। बाद में इम्प्रूव करना आई थिंक फ़ायदे में नहीं है। अभी आप इम्प्रूव करेंगे तो ये कि आपके लिए प्रेफरेबल चीज़ है, तो आप कोशिश करें कि अभी इम्प्रूव कर सकें। तो ये आपका जो सिलेबस है ये आपका स्मार्ट सिलेबस फॉलो होगा। नेक्स्ट जो बच्चे ने सवाल किया था वो मेरे पास जो है, हाँ, इसके बाद बच्चे ने पूछा था कि वो कैंडिडेट्स जिनका एक पेपर मिस हो गया या फिर वो कैंडिडेट्स जिनके 2 पेपर मिस हो गए तो वो क्या करें, यानी जो या फिर वो कैंडिडेट जो फुली एब्सेंट थे तो उनका क्या प्रोसीजर होगा। तो देखें, जिन बच्चों ने जिनका पेपर एक मिस हो गया था, जिनका पेपर एक मिस हो गया था तो उनके बारे में एक बड़ी आपको मज़े की चीज़ बताऊँ। ये आपका जो चांस होगा वो आपका सप्ली चांस कंसीडर किया जाएगा, सप्ली चांस। लेकिन आपका ऊपर जो डिग्री होगी उसके ऊपर सप्ली नहीं लिखा जाएगा। ये गवर्नमेंट ने आपको एक प्लस पॉइंट दिया है, गवर्नमेंट ने आपको एक फेवर दिया है कि आपकी डिग्री के ऊपर सप्ली नहीं लिखा जाएगा, चाहे आप सप्ली में पेपर दें। क्योंकि आपका पेपर मिस हो गया, आपने पेपर नहीं दिया तो आप सप्ली में पेपर दे रहे हैं, लेकिन आपका ये जो पेपर है उस पर सप्ली नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है, जो अहम चीज़ है कि बच्चे पूछ रहे थे कि अगर हमने अभी पेपर दे दिए, ये उनकी बात करें जिनका पेपर मिस हो गया, उनकी नहीं जिनके मार्क्स कम है, उनकी करें जिनका मिस हो गया। तो जिनका मिस हो गया वो कह रहे थे कि अगर हमारे इस दफ़ा पेपर देने से कम मार्क्स आते हैं तो हम क्या करें, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसके मुताबिक क्या होता है कि आपकी इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक दफ़ा होती है, लेकिन इस दफ़ा जो आप इम्प्रूव करेंगे इसको आपका क्या कंसीडर किया जाएगा, सप्ली चांस कंसीडर किया जाएगा। ये कंसीडर करने की वजह से क्या होगा कि आपने ये सप्ली में दिया, नेक्स्ट ईयर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये उनके लिए जो एक पेपर में एब्सेंट थे, 2 पेपर में एब्सेंट थे या 3 पेपर में एब्सेंट थे। नेक्स्ट हम ये भी बात करेंगे कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर होंगे, सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स के भी पेपर होंगे। तो ये आपको एक और चीज़ है कि आपके पेपर पे, वैसे अगर आपने नेक्स्ट ईयर देना हो तो आपके पेपर पे लिखा जाता है कि इम्प्रूव्ड, आपकी डिग्री पे लिखा होता है इम्प्रूव्ड, लेकिन इस तरह आपकी डिग्री पे इम्प्रूव्ड नहीं लिखा होगा। इसके बाद है फुल एब्सेंट कैंडिडेट्स। फुल एब्सेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में कि जो फुल एब्सेंट रहे हैं, जो सेकेंड ईयर के पेपर में फुल एब्सेंट थे तो उनका क्या होगा। तो उनके लिए पहली चीज़, जो पहला सवाल ज़्यादा पूछा जा रहा था, क्या उनको फ़ी पे करनी पड़ेगी। जो फुली एब्सेंट थे तो उनको फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो फ़ी पहले पे कर चुके हैं, उनको फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। ये फ़ी के बारे में जो सवाल था। तो इस एक और चीज़, ये उनका जो है ये सप्ली चांस होगा, यानी ये उनका सप्ली चांस होगा, तो वो नेक्स्ट ईयर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये 3 सवाल थे जो इस बारे में कि जो फुल एब्सेंट है। तो ये चीज़ आप तीनों चीज़ें याद रखें। पहली चीज़, आपने कोई फ़ी नहीं अपलोड करनी, आप फ़ी नहीं आपने पे करनी, फ़ी के बगैर ही आपका पेपर होगा। दूसरी ये चांस आपका सप्ली चांस होगा, लेकिन आपकी डिग्री पे सप्ली नहीं लिखा जाएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़, आप नेक्स्ट ईयर अगर चाहें तो दोबारा इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का चांस 2 साल तक होता है, एक दफ़ा, यानी आप 2022 में भी इम्प्रूव कर सकते हैं, 2023 में भी इम्प्रूव कर सकते हैं। दोनों में एक दफ़ा इम्प्रूव कर लिया, दूसरी दफ़ा नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। तो ये है फुल एब्सेंट कैंडिडेट्स के बारे में। इसके अलावा जो ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल थे उनमें से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
वो स्टूडेंट्स जो पास तो हैं, जिनके 33% मार्क्स तो आ चुके हैं, लेकिन उनका मसला है कि उनके 33% मार्क्स तो हैं लेकिन वो अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। एक तरफ अगर हम देखें तो रिज़ल्ट में 1100 बाई 1100 मार्क्स आए हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के। मैंने गज़ट एक अपनी वीडियो में दिखाया था, पूरी गज़ट को शो किया था, तो उसमें 1100 बाई 1100 मार्क्स थे। लेकिन उसी तरह अगर हम दूसरी जानब देखें तो बहुत से स्टूडेंट्स के 700, 600, 800, इसी तरह 900 की रेंज में मार्क्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स अगर अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अभी मार्क्स इंप्रूव हो जाए, हमें नेक्स्ट ईयर खज्जल खवार ना होना पड़े, साल ज़ाया ना करना पड़े, या इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है, तो वो उनको क्या करना पड़ेगा कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उनको क्या करना होगा कि अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो तीनों में से एक इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एक बायो करनी है बायो कर सकते हैं, फिजिक्स करनी है फिजिक्स कर सकते हैं, केमिस्ट्री करनी है केमिस्ट्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने दो करने दो कर सकते हैं, और ये भी सहूलत है कि अगर आप तीनों करना चाहते हैं इम्प्रूव, तीनों कर सकते हैं। आपके जो मार्क्स होंगे वो फार्मूला के हिसाब से मार्क्स होंगे। ये लास्ट चांस होगा, आप इसके बाद अगले साल इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप इम्प्रूव करना चाहें, ये आपका लास्ट चांस है। इम्प्रूवर्स की बात करिए जो पास हैं, पीछे जिनकी बात की वो एब्सेंट थे, अब जिनकी बात करी ये पास है। ये इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक बुक इम्प्रूव करना चाहे एक भी कर सकते हैं, दो करना चाहे दो भी कर सकते हैं, तीन बुक्स इम्प्रूव करना चाहे तीनों भी कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आप अगले साल इम्प्रूव नहीं कर सकते। ग्रेस मार्क्स के बारे में नेक्स्ट जो दोबारा मैं बता दूंगी कि ग्रेस मार्क्स का क्या सीन होगा, कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और अप्लाई कैसे करने, ये सारी डिटेल्स भी मैं आपको बता दूंगी। अभी ये याद रखें कि जिनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, मतलब वो पास हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट में कंसीडर होगा, आपकी डिग्री पे इम्प्रूवमेंट नहीं लिखा जाएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अभी 45 दिन है आपके पास, अभी चाहें तो अभी इम्प्रूव कर लें, ये बेस्ट चीज़ है। तो इन 45 दिनों में कोशिश करें प्रिपेयर करके तो इम्प्रूव कर लें, क्योंकि अगर आपने ये चांस छोड़ दिया तो नेक्स्ट आपकी डिग्री पे जब आप इम्प्रूव करेंगे, ऊपर साइड पे लिखा होता है एक बॉक्स में इम्प्रूव्ड, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो CV होती है, अपने जब जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो नेक्स्ट जो सवाल पूछ रहे थे बच्चे, वो स्पेशल एग्ज़ाम कह रहे थे कि स्पेशल एग्ज़ाम में आप इतना कह रहे हैं, तो स्पेशल एग्ज़ाम में जो अभी होने हैं, इसमें पेपर देने का क्या फ़ायदा है और नेक्स्ट ईयर पेपर देने का क्या नुकसान है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही मज़े की चीज़ अगर बताऊं तो इसका फ़ायदा क्या है कि इस दफ़ा कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होंगे। अगर आप अगले साल इम्प्रूव करने जा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे, आपके प्रैक्टिकल होंगे। अगर मे भी आपने बायोलॉजी इंप्रूव करनी हो तो आपके फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के दोनों ईयर्स के प्रैक्टिकल होंगे। तो आपका ये नेगेटिव पार्ट है कि आपके लिए ये नुकसानदेह चीज़ है कि आपको प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे। इसके बाद है जो नेक्स्ट ईयर अगर आप इंप्रूव करेंगे तो आपकी डिग्री के ऊपर इंप्रूवमेंट लिखा होगा, लेकिन अगर आप इस साल इंप्रूव करते तो आपकी डिग्री पे कोई भी इंप्रूवमेंट या कोई भी सप्ली नाम का वर्ड यूज़ नहीं होगा। इसलिए इस साल इंप्रूव करना बेटर है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर अगर आप करते हैं तो आपको फुल सिलेबस प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन अगर इस साल आप पेपर देते हैं आपको सिर्फ स्मार्ट सिलेबस से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई गई हैं, तो ये सारी डिटेल्स उधर से ली गई हैं। तो स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करना होगा इस दफ़ा स्ट्रिक्टली। तो ये 3 बेनिफिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आपके हक़ में, क्योंकि ज़्यादातर मैं पंजाब की बात करूँ, पंजाब में ज़्यादातर स्टूडेंट का यही टेंशन होता है कि प्रैक्टिकल की वजह से मार्क्स कम हो गए। प्रैक्टिकल में जो एग्जामिनर होते हैं इसकी मर्ज़ी पे मार्क्स डिपेंड करते हैं, मोस्टली यही होता है, सिफारिश चलती है, ये सारा कुछ चलता है। तो प्रैक्टिकल में बच्चों के मार्क्स कम ही होते हैं, तो प्रैक्टिकल के इस दफ़ा प्रैक्टिकल नहीं देने पड़ेंगे, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। इम्प्रूवमेंट वगैरह कुछ भी आपकी डिग्री पे नहीं लिखा जाएगा, और स्मार्ट सिलेबस सबसे बढ़ के आपको स्मार्ट सिलेबस फॉलो किया जाएगा, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फार्मूला की कि किस फार्मूले से आपको नंबर दिए जाएंगे, कि ये जो इम्प्रूवमेंट के मार्क्स हैं किस फार्मूले से दिए जाएंगे, तो अगर आप पार्ट 2 की अभी स्पेशल एग्जाम है, पार्ट 2 की बायोलॉजी इंप्रूव कर रहे हैं, तो जितने आपके बायोलॉजी में मार्क्स आते हैं उसके उतने ही आपके फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे, उतने ही आपके उसी हिसाब से यानी परसेंटेज के हिसाब से आपके इंग्लिश में और दोनों पार्ट की पार्ट 1 और पार्ट 2 इंग्लिश में मार्क्स ऐड किए जाएंगे। यानी बायोलॉजी की पेयरिंग इंग्लिश के साथ है, इंग्लिश के और बायोलॉजी के मार्क्स की परसेंटेज आपकी सेम होगी। लाइक आपने 90% बायोलॉजी में लिए हैं तो इंग्लिश में भी आपके 90% हो गए। 90% यानी बायोलॉजी में 80 आउट ऑफ 85 है आपके, पार्ट 1 में भी 80 आउट ऑफ 85 हो जाएंगे, और पार्ट 1 इंग्लिश और पार्ट 2 इंग्लिश दोनों में इस हिसाब से 90 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरह ये मार्क्स ऐड किए जाएंगे।
इसी तरह अगर आप पार्ट 2 की केमिस्ट्री को इम्प्रूव करते हैं तो उतने मार्क्स ही आपके पार्ट 1 केमिस्ट्री, पार्ट 1 उर्दू और पार्ट 2 उर्दू में लग जाएंगे। फिज़िक्स की जो पेयरिंग है ये इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ के साथ है कि यानी आप फिज़िक्स की पार्ट 2 को इम्प्रूव करते हैं उतने ही मार्क्स आप पार्ट 1 में उसी हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से इस्लामियात में, उसी परसेंटेज के हिसाब से पाकिस्तान स्टडीज़ में आपके मार्क्स लग जाएंगे। तो इसके अलावा ग्रेस मार्क्स भी हैं, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताती हूँ। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट जो है इम्प्रूवमेंट इन 2022 में इम्प्रूव करने का क्या नुकसान है, ये पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ कि अगर आप 2022 में इम्प्रूव करते हैं तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों के पेपर देने पड़ेंगे। अगर इस दफ़ा करते हैं तो आपको सिर्फ पार्ट 2 के पेपर देने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल्स देने पड़ेंगे और आपको इम्प्रूवमेंट का आपके ऊपर डिग्री पर लिखा जाएगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बच्चे पूछ रहे थे कि अप्लाई कैसे करना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जाके शॉपकीपर्स को कहते हैं कि हमारा अप्लाई कर दे, वो अप्लाई कर देते हैं। जिनके पास कंप्यूटर की शॉप होती हैं तो वहाँ पर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो कोशिश किया करें अप्लाई खुद किया करें, लिस्ट चेक करनी हो खुद चेक किया करें, अपने हाथ से काम किया करें। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर हम फेडरल की बात करें, फेडरल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। लेकिन पंजाब के रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी जो मंडे आना है, अभी आज सैटरडे आई थिंक, हाँ सैटरडे, तो आज सैटरडे है, मंडे को पंजाब का स्टार्ट होगा। पंजाब के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स मंडे को अवेलेबल हो गए, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर लेंगे। तो वो भी मैं आपको डिटेल से समझा दूंगी कि कैसे आपने करना है। नेक्स्ट है कि फेडरल वर्सेस पंजाब के जो फेडरल की जो पॉलिसी है स्पेशल एग्ज़ाम की, उस पॉलिसी में और पंजाब की पॉलिसी में क्या फ़र्क है। अगर हम फेडरल की पॉलिसी की बात करें तो ये जो अभी आपको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं, 5% आपको मार्क्स मिले हैं, ये क्या है, फेडरल की पॉलिसी के मुताबिक ये मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे कि आपके ये मार्क्स दोबारा नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप पंजाब से इम्प्रूव करें तो पंजाब से इम्प्रूव करने का ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आपको ये आपके ग्रेस मार्क्स आपके पास ही रहेंगे। आपके ग्रेस मार्क्स को कुछ नहीं होगा, इनको कुछ नहीं होने जा रहा। नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव करते हैं तब भी ये ग्रेस मार्क्स ख़त्म हो जाएंगे। ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव करते हैं तो आपके ग्रेस मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस दफ़ा अगर आप इम्प्रूव करते तो आपके ग्रेस मार्क्स एज इट इज़ रहेंगे। इसके अलावा जो पंजाब की बात करें तो पंजाब में आप सिर्फ 10th के स्टूडेंट और 12th के स्टूडेंट जो हैं ये 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन फेडरल में 9वीं के स्टूडेंट, 10वीं के, 11वीं के और 12वीं के सब इम्प्रूव कर सकते हैं जिनके पेपर हुए हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिलेबस, फेडरल में भी स्मार्ट सिलेबस है और पंजाब में भी स्मार्ट सिलेबस है। ये जितनी भी मैंने बातें बताई हैं सिर्फ फेडरल और पंजाब के लिए। मुझे केपी के, सिंध, बलोचिस्तान इसके बारे में, इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये इम्प्रूवमेंट और स्पेशल एग्जाम पॉलिसी सिर्फ पंजाब और फेडरल के लिए। इनके सिमिलर पॉइंट सारे मैंने एक्सप्लेन किए। ग्रेस मार्क्स के सारे बहुत बच्चे ज़्यादातर इसी सवाल यही पूछ रहे थे कि ग्रेस मार्क्स का क्या होगा, तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो ग्रेस मार्क्स हैं पंजाब में आपके ग्रेस मार्क्स एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन अगर आप फेडरल से हैं तो आपके ग्रेस मार्क्स डिडक्ट हो जाए। नेक्स्ट, ये यूट्यूब पे किसी बच्चे ने ये सवाल पूछे थे कि फ़ी ऑफ इम्प्रूवमेंट एप्लीकेशन। तो ये फ़ी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फ़ी किस हिसाब से होगी। प्रोसीजर ऑफ अप्लाई अगर आप फेडरल का कहते तो वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, लेकिन पंजाब का प्रोसीजर ऑफ अप्लाई आपको मंडे को ही बता सकती हूँ क्योंकि मंडे को ही पोर्टल ओपन होगा। इसके अलावा सिर्फ इलेक्टिव के देने होंगे या कंपल्सरी के भी, ये सवाल पूछा गया है। तो आपको सिर्फ इलेक्टिव के पेपर देने होंगे, इस बार देने हैं तो इस बार सिर्फ आपको इलेक्टिव के देने होंगे और सिर्फ पार्ट 2 के देने होंगे। अगर आप नेक्स्ट ईयर देते हैं तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के इलेक्टिव के देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सिलेबस कौन सा होगा, कंप्लीट या स्मार्ट। तो सिलेबस आपका स्मार्ट सिलेबस फॉलो होगा। और नेक्स्ट लिखा है जैसे मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को इम्प्रूव करूँगी तो कंपलसरी सब्जेक्ट के भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे। जी, ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज़ हो जाएंगे अगर आप इस दफ़ा इम्प्रूव करते हैं। इस दफ़ा अगर आप इम्प्रूव करते हैं पॉलिसी के मुताबिक आप फिज़िक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं तो फिज़िक्स के साथ जो आपकी पेयरिंग है उसकी इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी, इन दोनों के इंक्रीज़ हो जाएंगे। केमिस्ट्री के साथ जो पेयरिंग है उसके इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपके इन दोनों पार्ट के इंक्रीज़ हो जाएंगे। स्पेशल एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट कब तक आएगा, स्पेशल एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट जो है ये नवंबर तक आएगा। शफकत महमूद साहब ने बात की थी कि स्पेशल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद आपको यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने की इजाज़त दी जाएगी। आपका डेटा हुकूमत के पास होगा, हुकूमत आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की पूरी इजाज़त देगी। आपके लिए स्पेशल जो एडमिशन वगैरह या कुछ इस तरह का कुछ वो हुकूमत अरेंज करेंगी। तो आपको रिज़ल्ट नवंबर में रिसीव होगा। नवंबर में भी अगर आपने कहीं अप्लाई नहीं किया तो आप कर सकेंगे अगर वो यूनिवर्सिटी आपको सेकेंड ईयर ओवरऑल के बेस पे ले रही हो। तो ये थे आपके सारे जो क्वेश्चन से बच्चों के, ये सारे। अभी भी कोई सवाल रहता हो तो दोबारा
पूछ सकते हैं आप। जैसे मैंने अभी ये ग्रेस मार्क्स का क्लियर कर दिया कि 5% फेडरल में नहीं रहेंगे, पंजाब के 5% एज इट इज़ रहेंगे। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फेडरल के अवेलेबल है, पंजाब के अभी अवेलेबल नहीं है। इम्प्रूवमेंट के बारे में बता दिया कि 2022 में नुकसान है, इस दफ़ा इम्प्रूव करें तो फ़ायदा है। इसके बाद मैंने आपको फार्मूला भी क्लियर कर दिया, बेनिफिट्स भी बता दिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है रिजल्ट से उनके बारे में भी मैंने बता दिया, और फुल एब्सेंट स्टूडेंट की फ़ीस के बारे में भी मैंने बता दिया। इसके अलावा मिस्ड पेपर जिनके बारे था इनके बारे में भी बता दिया, जिनका सप्ली में पेपर कंसीडर होना था, और सिलेबस कौन सा फॉलो करना था, स्मार्ट सिलेबस, ये भी मैंने आपको बता दिया। और सारा कुछ जो स्पेशल एग्ज़ाम के बारे में मुझे खुद इल्म था वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अभी भी कोई सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला